Assalamualaikum class 9th. Hope you all will be fine and have spending a good time at your homes. Today we are going to start 36th lecture and the name of the topic is nature of bonding and properties. Properties of the compounds depend upon the nature of bonding present in them. जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स की वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि इन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट है। आया आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स की वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि इनके दरमियान कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट है। लेट अस डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स को। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे कि हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन की बदौलत बनते हैं। दस दे कंसिस्ट ऑफ आयन्स एंड नॉट द मॉलिक्यूल। इसीलिए आयनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते बल्कि क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आयन्स के ऊपर ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर तो नहीं होता ना। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड हैं दे कंसिस्ट ऑफ आयन्स एंड नॉट द मॉलिक्यूल्स। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces. ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं सॉलिड कंपाउंड में या फिर किस तरह से क्रिस्टल बना के क्रिस्टल फॉर्म में विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एज शोन इन द फिगर। अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड की डायग्राम तो वो इस तरह से बनती है। सोडियम, ये जो ब्राउन कलर का है ये सोडियम है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, क्लोरीन है। सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका साइज़ छोटा है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि क्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज़ भी बड़ा है। इस तरह से ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये क्रिस्टल के क्रिस्टल लेटिस या फिर क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, हमेशा आयनिक कंपाउंड्स की या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है एग्जामिनर। द आयनिक कंपाउंड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि हमने पीछे इसकी डायग्राम भी देखी है, क्रिस्टल लैटिस किस तरह से बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये। सेकेंड वन इज़ आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगर हम आयनिक कंपाउंड को देखें सॉलिड स्टेट में तो इनके दरमियान नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, यानी कि ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये अपने अंदर से गुजरने नहीं देते आयनिक कंपाउंड जब किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में। बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म। लेकिन ये गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को गुजरने देते हैं किस फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट हों या फिर मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट हों। तो
सॉलिड स्टेट में इनके अंदर नेग्लिजिबल कंडक्टेंस है, जबकि सोल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में ये क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं आयनिक कंपाउंड्स। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दैम, क्योंकि जब सोल्यूशन बनेगा तो आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसी तरह जब मेल्ट किया जाएगा, मोल्टन फॉर्म होगी, सॉलिड स्टेट की बजाय मोल्टन फॉर्म होगी, तो फिर भी क्या हो जाएंगे, फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, इनके दरमियान आयन जो है वो फ्री हो जाएंगे। थर्ड वन इज़ आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस एंड अ बॉइलिंग पॉइंट 14-13 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ये MCQs आता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, मेल्टिंग को बॉइलिंग पॉइंट बना देते हैं और बॉइलिंग को मेल्टिंग पॉइंट। आपने इसको अच्छे से याद करना है कि मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 14-13 डिग्री सेल्सियस है। एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जैसे कि आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, आयन से बनते हैं। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए इनके दरमियान अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। फोर्थ एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज़ दे डिज़ोल्व ईजीली इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में ईजीली क्या कर जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट भी ऐसे होते हैं जिनके पोल्स बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इनके दरमियान इनके पास भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है, तो फिर क्या करेंगे, जो पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव वाला आयन है वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, इसी तरह नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। वाटर हैज़ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, क्योंकि वाटर के पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जो कि इनकी अट्रैक्शन को, आयंस की अट्रैक्शन को वीक कर देता है और ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।